गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, एक बार हम अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक जो अपना चल रहा था बैटरी विद सेल इन सीरीज, वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं, बैटरी विद सेल इन पैरेलल। बैटरी विद सेल इन सीरीज बता दिया था, जिसमें आपको मैंने क्या बताया था कि दो सेल लेते हैं, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और पहले सेल का जो नेगेटिव था दूसरे सेल का पॉजिटिव को हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस से कनेक्ट करते हैं। इस तरीके में क्या होता है कि करंट तो सेम रहता है, वोल्ट अलग अलग हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था, आप हायर क्लास में जाओगे, आप बड़ी क्लास में जाओगे, तब आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को आपको मिलेगी। आज आप लोग स्टूडेंट पेज नंबर 248 निकालिएगा। आप लोग पेज नंबर 248, आप लोग पेज नंबर 248 निकालिए। और यहाँ पर ऊपर टॉपिक सेकंड टॉपिक है, बी पॉइंट, बैटरी विद सेल इन पैरेलल, समांतर क्रम में बैटरी को जोड़ना। इन दिस kind of the battery with individual cells are connected in such a way that their positive terminal are connected to each other, and so the negative terminals connected to each other with one free positive and one free negative terminal. Such a combination is flow when you need a large current, a flow voltage. आइए, आप लोग समझे नहीं होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने इस तरह जोड़ दिया। क्या किया जाता है इसमें, इन दोनों को इन पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में एक तार से कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही नेगेटिव टर्मिनल के दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ से एक वायर अलग निकाला जाता है। ये पैरेलल है, कल हमने सीरीज पढ़ा था, आज पैरेलल पढ़ रहे हैं। वहां पर एक पॉजिटिव को दूसरे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ रहे थे, जबकि यहां पर दोनों के पॉजिटिव दोनों के नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। हमें करंट बढ़ाना है, वोल्टेज सेम रखना है, करंट बढ़ाना है, वोल्टेज को सेम रखना है। तब जब हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत हो और वोल्टेज हमें वही चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम पैरेलल सीरीज करते, पैरेलल बैटरी को जोड़ा जाता है। The symbol of the battery when cells are in series or parallel are given article 4.3, जो कि आपको डायग्राम 14.3 में बुक में भी दिख रहा होगा, मैंने बोर्ड पे भी बना दिया है। The thick और small lines represent a negative terminal, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये माइनस जो मैंने बनाया है। एंड लॉन्ग लाइन्स पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ये लाइन है ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल की लाइन है। तो इस तरीके से बैटरी को दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं, पैरेलल सीरीज में और पैरेलल में और सीरीज में, ठीक है, बैटरी विद सेल्स। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, वेरियस डिवाइस वायर्स विच कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, सर्किट में कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें, सिर्फ बल्ब और स्विच से काम नहीं चलता है। कई सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कई सारे डिवाइसेज हमें चाहिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट में उनका अहम रोल रहता है। चाहे अमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, स्विच हो, ओपन प्लग हो, क्लोज प्लग हो, कई सारे इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, जिनको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। खैर, अपने यहाँ पर 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, स्विच के बारे में पढ़ा, बैटरी के बारे में पढ़ा, और बल्ब के बारे में पढ़ा, कनेक्टिंग वायर के बारे में पढ़ा, समझ गए। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उनके कई सारे सिंबल्स होते हैं, कई सारी यूजेज होते हैं, जिनको हम आने वाली बड़ी क्लासों में, हायर क्लास में जब आप स्टडी करोगे तब आपको वहाँ पर जानने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में
हम और भी कई सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे और आपको जानने की बताने की कोशिश रहेगी कि और भी कौन कौन से सर्किट में और कौन से अप्लायंस होते हैं, डिवाइसेज होते हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।